हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं UPPCL TG2 के प्रमोशन के बारे में। हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि UPPCL TG2 का प्रमोशन कितने वर्ष में होता है, UPPCL TG2 प्रमोशन के लिए आपको क्या करना होता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस वीडियो में हम पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे और साथ में भी बताएंगे कि UPPCL TG2 JEE का पे स्केल कितना होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पे स्केल कितना होता है, अगर कोई जेई बनता है तो कितने वर्ष में प्रमोशन उसका होता है। डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि UPPCL TG2 का प्रमोशन किस बेसिस पे होता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि UPPCL में TG2 बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो UPPCL में TG2 बनने के लिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI की डिग्री होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है वो 2 वर्ष का होता है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के लिए आपको 2 वर्ष लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि UPPCL में कौन कौन से पोस्ट होते हैं और कैसे कैसे उनका प्रमोशन होता है। तो आइए जान लेते हैं। पहला जो पोस्ट होता है वो होता है TG2। इसके बाद आपका जो पोस्ट होता है वो हो जाता है आपका JEE। इसके बाद जो आपका तीसरा जो पोस्ट होता है वो आपका होता है AE, जिसे हम कहते हैं SDO। इसके बाद जो आपका चौथा जो पोस्ट होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। पांचवा जो पोस्ट होता है SE होता है। छठवां जो पोस्ट होता है CE होता है, चीफ इंजीनियर। तो इन्हीं 3 पोस्ट पे वैकेंसी आती है। जो TG2 पोस्ट पे जो जॉब करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक उनका लास्ट प्रमोशन हो सकता है। वहीं अगर JEE की बात करें तो JEE का जो लास्ट प्रमोशन होता है वो SE तक ही होता है। और वहीं AE की बात करें तो AE का जो लास्ट प्रमोशन होता है वो चीफ इंजीनियर तक होता है, यानी CE तक होता है। ये तो बात हो गई लास्ट प्रमोशन के बारे में। अब बात करते हैं कि TG2 को JEE बनने में कितने साल लग जाते हैं। तो इसका भी 2 कंडीशन होता है। मान लीजिए अगर आप केवल ITI किए हैं, यानी केवल आपके पास ITI की डिग्री है, तो आपको JEE बनने में आपको 9 साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? 9 साल। अगर मान लीजिए आपके पास ITI के पास पॉलिटेक्निक की भी डिग्री है तो आपको JEE बनने में 5 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 5 साल लगते हैं। और जो आप 5 साल में JEE बनते हैं उसके लिए जो रिजर्वेशन होता है वो 8% होता है। केवल आपके पास अगर ITI डिग्री है तो आपको JEE बनने के लिए 9 साल लगते हैं और उसका जो रिजर्वेशन कोटा होता है वो 40% होता है। यानी 40% रिजर्वेशन कोटे के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन 9 साल में TG2 से JEE के पद पे कर दिया जाता है। यानी जब आप TG2 से जब आप JEE के पोस्ट पे जाते हैं तो आपको कितने साल लग जाते हैं प्रमोशन के लिए? 9 साल लग जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास केवल ITI है, केवल अगर ITI की डिग्री है तो TG2 से JEE बनने में आपको कितने टाइम लगते हैं? 9 साल लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास ITI प्लस पॉलीटेक्निक है, चाहे वो पॉलीटेक्निक ITI से पहले हो या पॉलीटेक्निक ITI के बाद हो, तब अगर आपको JEE बनना है तो TG2 से JEE बनने के लिए आपको कितने साल लग जाते हैं? 5 साल लग जाते हैं मिनिमम। ये 5 साल उन लोगों के लिए है जिनके पास ITI के साथ साथ पॉलीटेक्निक भी होता है, उनके लिए प्रमोशन 5 साल लग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि प्रमोशन कैसे होता है, कितने कितने वर्ष में प्रमोशन होता है। तो मान लीजिए आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है, जो ज्वाइनिंग आपकी हुई है वो TG2 पे हुई है और आपको लेना है फर्स्ट प्रमोशन। तो जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो आपका 9 साल लग जाता है। कितना साल लग जाता है? 9 साल। 9 साल में आप क्या बनते हैं? JEE बनते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास केवल ITI की डिग्री है, इसके बाद जो आपका सेकेंड जो आपका प्रमोशन होता है जस्ट 5 साल बाद होता है। कितने साल बाद होता है? 5 साल बाद होता है। तो आपको
अगर ज्वाइनिंग से देखें तो 14 वर्ष लग जाते हैं। ज्वाइनिंग से अगर देखें प्रमोशन तो आपको सेकंड प्रमोशन लेने में 14 साल लग जाते हैं। यानी 9 साल में अगर 5 साल जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 14 साल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको थर्ड प्रमोशन लेना है तो थर्ड प्रमोशन आपको लेने में कितने साल लग जाते हैं, 19 वर्ष लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं, 19 साल लग जाते हैं। यानी 14 में फिर अगर आप 5 साल जोड़ देते हैं तो 19 वर्ष हो जाता है। यानी ज्वाइनिंग से जो फर्स्ट प्रमोशन आपका होता है, केवल अगर आपके पास ITI की डिग्री है तो 9 साल लगेंगे फर्स्ट प्रमोशन के लिए। फिर ज्वाइनिंग से सेकेंड प्रमोशन लेने में आपको 14 साल लग जाएंगे। फिर ज्वाइनिंग से आपको थर्ड प्रमोशन लेने में आपको 19 साल लग जाते हैं। तो ये तो रही प्रमोशन की बात, कैसे कैसे प्रमोशन आपका होता है। अब बात करते हैं पे ग्रेड की। तो पे ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। TG2 का जो पे ग्रेड होता है वो ज्वाइनिंग के समय होता है 2600 रुपये। कितना होता है, 2600 रुपये। वहीं JEE का जो पे ग्रेड होता है वो ज्वाइनिंग के समय होता है आपका 4600 रुपये। ठीक है। वहीं जो AE का होता है SDO, जिसे बोलते हैं SDO, उसका जो पे स्केल होता है वो होता है ज्वाइनिंग के समय 5400 रुपये। ठीक है, 5400 रुपये होता है। तो इस तरह से आपका पे स्केल होता है। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अगर देखें तो उसका जो पे स्केल होता है उसका होता है 6600 रुपये। बात करते हैं आप वैकेंसी की कि वैकेंसी किस किस पद पे आती है। तो वैकेंसी की बात करें तो वो TG2 पे आती है, पहली जो वैकेंसी होती है विभाग के द्वारा। दूसरी जो वैकेंसी होती है वो JEE पे आती है। तीसरी जो वैकेंसी होती है वो AE पे आती है। यानी इन्हीं 3 पदों पे वैकेंसी आती है। और जो शेष जो आपके 3 पद हैं वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं। जैसे आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, इसके बाद आपका SC होता है, इसके बाद आपका CE होता है यानी चीफ इंजीनियर हो गया। ये जो 3 पद है ये TG2, JEE और AE को प्रमोशन करके इन पदों को भरा जाता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे प्रमोशन होता है और किन किन पदों पे वैकेंसी आती है और बाकी जो 3 पद है वो कैसे भरे जाते हैं। तो प्रमोशन में आप देख पा रहे हैं कि जिसके पास ITI के साथ साथ पॉलिटेक्निक की डिग्री है तो उसको JEE बनने में केवल 5 साल लग रहे हैं। कितने साल लग रहे हैं, केवल 5 वर्ष ही लग रहे हैं TG2 से JEE बनने में। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी मैंने बात बताई है कि कैसे कैसे प्रमोशन होता है स्टेप बाय स्टेप, वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है और कोई भी वैकेंसी हो उसके बारे में भी इस चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।